मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। इस वक्त हम पटना में हैं। कल नामांकन का आखिरी दिन है और आज पटना में लालू आवास के सामने जो हलचल है वो काफ़ी बढ़ी हुई दिख रही है। बहुत से लोग यहाँ पर उम्मीद लेकर आए हैं कि जो उनके प्रत्याशी हैं में भी शायद उनको टिकट मिल जाए। कुछ लोग हो सकता है यहाँ से नाउम्मीद होकर भी जाए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। पटना का क्या माहौल लग रहा है भैया, बात करेंगे। क्या क्या माहौल लग रहा है पटना का? माहौल ठीक है। किसको जिताने वाले हैं इस बार? इस बार हम लोग तेजस्वी यादव का सरकार बनाने वाले हैं। तेजस्वी की बनाने मतलब बदलना चाह रहे हैं तो सरकार क्यों? मतलब आपको नीतीश जी की जो 20 साल की सरकार थी वो पसंद नहीं आई? नहीं, सरकार पसंद है मगर अब नीतीश जी पहले वाले नीतीश जी नहीं रहे। अच्छा, अब बदल गए? अब बदल गए हैं, अब उनका सरकार कोई और चला रहा है। नीतीश जी अस्वस्थ है। आपको लगता है बदलना चाहिए? जी जी। और भी लोग हैं भैया, आप बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नियाज हुआ। क्या माहौल है इस वक्त आपकी बारी बिहार? युवा का रहती है। हाँ? युवा का सरकार है, युवा का जोश है। युवा का जोश है, युवा सरकार लाना चाह युवा रहे हैं, जी बदलाव चाह रहे जी, हैं, बदलाव। नीतीश बाबू को लाना चाह रहे हैं। नहीं, क्या लग रहा है तेजस्वी जी आएंगे? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी को लाना चाह रहे हैं, तेजस्वी आएंगे तो बदलाव होगा, ऐसा बदलाव लग रहा होगा। है। क्या बदलाव चाहिए आपको? हर बिहार घर में ये नौकरी मिलेगा हर युवा को। में नौकरी मिलेगा तो लग रहा है मिलेगी या चुनावी बस वादा नहीं है? नहीं, मिलेगा मिलेगा। नौकरी मिलेगी। और भी लोग हैं जो युवा हैं, क्या लग रहा है आपको, नौकरी मिलेगी ऐसे? जी चुनावी एकदम वादे मिलेगी। हैं। 17 महीने में जो कर दिए उस यहाँ पे 20 साल में नहीं हुआ था। अभी तक 20 साल में हो नहीं पाया, 17 महीने में हो 17 गई है। महीने तो में आपको हो। लग रहा है कि जब सरकार बनेगी तो और भी बेहतर हो जी पाएगा? जी एकदम बेहतर होगा। नीतीश बाबू की सरकार पसंद नहीं आई? नहीं, उनकी भी काम हुई है, लेकिन युवा के क्षेत्र में वो रोजगार पे बात नहीं करते हैं। रोजगार पे जो आपकी अभी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, नहीं उससे एकदम काम नहीं हो रहा आप ये जी कह रहे हैं। नहीं हुआ है। ठीक है। और भी अंकल, आप लोग ने तो सारी सरकारें देख ली, लालू जी की भी देखी, नीतीश जी की भी देखी। किसका शासन अच्छा लगा आपको? शासन तो पहले लालू जी के शासन में कहता था जंगल राज है। आज जो शासन चल रहा है 20 साल से, वो जंगल से बेजंगल हो गया है। आज जहाँ भी आप जाइए रोड पर, अभी 10 बज रहा है, पुलिस का काम होगा सब ट्रक को रोक करके पैसा तहसीलना। पहले ज़माने में उजला कुर्ता जो था, आपको 90 ज़माना में अगर वीडियो ले जाते थे तो उजला कुर्ता देख करके वीडियो थरमरा जाते थे। अभी तो ऐसा पोजीशन आ गया है जदयू का शासन में, बीजेपी के शासन में, वर्तमान विधायक जब वीडियो ले जाएगा तो जानता है विधायक जी आए हैं लेने के लिए, इसलिए कोई भय नहीं रहता है वीडियो का। मतलब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच भ्रष्टाचार गया। चरम सीमा से ऊपर हो गया है। अगर ये दुर्दशा इस बार अगर राजद का नेतृत्व में तेजस्वी जी का सरकार नहीं बनेगा तो और बुरा हाल हो जाएगा। मतलब नीतीश जी की जो लगाम है अपने अधिकारियों पे वो टाइट नहीं है? नहीं है। हम लोग चाहते हैं पुनः तेजस्वी जी के नेतृत्व में, पुनः तेजस्वी जी का युवा है, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और पूरे बिहार का युवा का भी मानसा है, बुजुर्ग का भी मानसा है। किसान को आप देखिए, जिस टाइम में जगन्नाथ मिश्र का शासन था तब से अभी तक उद्योग जो पहले चल रहा था, आज नीतीश जी एक सुई का उद्योग नहीं लगाया। बशर्ते आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली नहीं होता तो आदमी को आदमी खाता। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार परिवर्तन हो। और देखिए हरियाणा में 5 साल में बदल। मतलब आप कह रहे हैं कि युवाओं का जो पलायन है वो नहीं रोक पाए हैं? जी नहीं, कभी नहीं रुका है। आज देखिए ना, नरेंद्र मोदी खोज खोज करके ट्रेन देता है गुजरात जाने के लिए। मतलब क्या, लेबर सब जल्दी जाएगा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, वहाँ से आएंगे तो हम लोग इसका लाभ लेंगे। और आज बिहार में इतना उपजाऊ ज़मीन है, इतना सुंदर जलवायु है। हिंदुस्तान में हम लोग के इलाका से पानी कहीं शुद्ध नहीं है, मगर आज हम लोग उद्योग पानी पर लगावे, बालू पर लगावे, सब्जी आधारित हम लोग उद्योग लगाने का हम लोग जब तेजस्वी जी का सरकार होगा तो आग्रह करेंगे। मतलब लग रहा है तेजस्वी की सरकार आएगी तो बदलाव होगा। और भी हैं बुजुर्ग जी, आपको क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए या ठीक चल रही है? बदलाव के पक्ष में तो हम लोग पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं और बदलाव होना ही चाहिए। लेकिन मिथिला में दरभंगा कमिश्नरी में 2 जात को राष्ट्रीय जनता दल उपेक्षित कर रहा है, जिससे भारी नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होगा और सरकार बनने में उसकी कठिनाई हो जाएगा। क्योंकि बिहार में 2, मधुबनी जिला में 2 सीट मात्र मिला, दरभंगा में 1 सीट मिला
सारा का सारा सीट वहाँ लगभग 25-30 सीट में से 3 सीट उसको मिला। सुपौल में 0 पर आउट हो गए, जिसमें महतो जात को क्योट, केवट नहीं, केवट मतलब मल्ला होता है, क्योट मतलब एक छोटी ब्रांच है जो मतलब दरभंगा कमिश्नरी में पाया जाता है। तो उस क्योट जात को संलिग्ध करना चाहिए। पूर्व से भी उसका मतलब रामपाल चौधरी, रामावतार चौधरी, जगदीश नारायण चौधरी उस जात का हमेशा विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और वो लोग प्रतिनिधि करते थे, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल इस बात को अनदेखी कर रहा कि इनकी सरकार बनने में कठिनाई हो सकता है। इस बात मतलब जो सीट की शेयरिंग हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, एकदम हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए उस पर विचार करना चाहिए। अभी बाकी है, माने मधुबनी बाकी है, सुपौल तरफ साइड में बाकी है। तो एक महतो जात, महतो मतलब कोडी जात को, और कुशवाहा वही महतो कुशवाहा कहलाता है, और एक क्योट जात को मिलना चाहिए, जो वहाँ पे वोट उनको ज्यादा मिलेगा ऐसा लगता है। ये दोनों जात को अगर कहीं सीट का शेयरिंग कर लेते हैं तो दरभंगा कमिश्नरी में ये सभी के सभी 2530 सीट जीत करके आ सकते हैं। अगर ये दोनों जात की कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो इनको माने भारी कठिनाई का हाँ, मतलब सब सारी जातियों को साथ में लेके और उनका भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा। मैं भाई साहब के बात से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, और वो इसलिए नहीं सहमत हूँ कि भाई साहब को शायद मालूम नहीं होगा कि जाति जो जनगणना था वो माननीय तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के कार्यकाल में जो हुई थी, इस आधार से जहाँ भी जिस जाति को लोग ज़्यादा रह रहे हैं उस तरह से तेजस्वी यादव ने खुद बुला करके लोगों को जो है से नॉमिनेशन के लिए आवेदन देने के लिए इन्होंने पहले से कह रखा है कि आप मुझे आवेदन दीजिए, और उनको खुद बुला करके बैठा करके उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप वहाँ की सीट पे आप हैं, जीत के दावेदार हैं। ये बात मैं सहमति से नहीं रखता हूँ कि कोई जाति फैक्टर हमारे 2025 इलेक्शन का मुद्दा बनेगा। मैं आपको एक आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये लालटेन जो जल रहा है, ये लालटेन 2025 में जलता रहेगा, और माननीय तेजस्वी यादव को सीएम के कुर्सी पर बैठा के एकदम